क्वेश्चन नंबर 8, इन 25 मिनट्स अ ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर। अब यहाँ भी दो चीज़ें हैं, एक टाइम है और दूसरा क्या है, किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी फासला है। तो टाइम कितना है, 25 मिनट में एक ट्रेन कितना फासला तय करती है, 20 किलोमीटर। तो ये हमने लिख लिया। हाउ फार इट विल ट्रेवल, वो कितना फासला तय करेगी, यानी हमने फासला मालूम करना है इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर। तो 25 मिनट में 20 किलोमीटर फासला तय किया, तो जब टाइम कम करके 5 मिनट कर दिया तो इसका मतलब है फासला भी कम होगा। तो जब दोनों कम हो रही हैं तो इसका मतलब है ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरोज हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब आते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वाली टर्म्स को लिखते हैं। तो बॉटम पे क्या है, एरो की बॉटम पे एक्स है, एक्स ऊपर 20 नीचे इज इक्वल टू 5 ऊपर 25 नीचे। ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 5/25 मल्टीप्लाई बाय 20, 5155 5154। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। यानी ट्रेन कितना फासला 5 मिनट में तय करेगी, 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, एक कार 50 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से सफ़र कर रही है। ये इसकी क्या है, स्पीड। जिस तरह हम बाइक्स चलाते हैं तो बाइक्स पे स्पीड आ रही होती है। तो 50 की स्पीड से अगर एक कार सफ़र करे, मेक्स अ जर्नी इन 70 मिनट्स, 50 की स्पीड से सफ़र करे तो 70 मिनट में एक फासला तय करती है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ से जो है लाहौर जाना है, मिसाल दे रहा हूँ, तो 50 की स्पीड पे हम लाहौर पहुँचते हैं कितनी देर में, 70 मिनट्स में। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक स्पीड है और दूसरा डिस्टेंस है। यानी अगर स्पीड जो है वो 50 की हो तो फासला कितनी देर में तय होता है, 70 मिनट्स में। सॉरी, डिस्टेंस नहीं है, टाइम है। तो कितना वक्त लगता है, फर्ज कर लें यहाँ ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट पे जाना है, तो 50 की स्पीड पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितने मिनट्स लगते हैं, 70 मिनट्स लगते हैं। अब हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक, कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम हमने फाइंड करना है। टेक एट 70 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर की हो, अगर स्पीड ज़्यादा कर दी जाए तो क्या टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये हमने मालूम करना है। तो स्पीड ज़्यादा हो तो फासला जल्दी तय हो जाता है, कम टाइम लगता है। तो फिर ये हमारा क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये एरो क्या होगा, ऊपर से नीचे की जानिब आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले एक्स वाली टर्म को सॉल्व किया जाता है। एरो की टेल पे जो नंबर होता है वो ऊपर और हेड वाला नंबर नीचे इज इक्वल टू, जो टेल पे नंबर है वो ऊपर और हेड वाला नंबर नीचे। ये 70 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सेवेंटी इज कैंसल्ड विद 70, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50 मिनट्स। यानी अगर स्पीड 50 की हो तो 70 मिनट लगते हैं, अगर स्पीड 70 की हो जाए तो 50 मिनट लगेंगे। अब हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ग्राफ के लिए हमें उसी तरीके से दो लाइंस लगानी होंगी। ये हमने निशानात लगा लिए और इसी तरह हम y एक्सिस के भी को भी मार्क कर लेंगे। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब x एक्सिस के अलोंग हम स्पीड ले लेते हैं और y एक्सिस के अलोंग हम टाइम ले लेते हैं। अब स्पीड हमारी क्या है, 50 70, तो हम 20 के डिफरेंस से ले लेते हैं। 20 40 60
80, 100। और टाइम भी 50, 70 है, तो इसको भी 20 के डिफरेंस से ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100 जी। तो स्पीड 50 हो, टाइम 70 होता है। स्पीड 50 कहाँ होगी, यहाँ पर दरमियान में 40 और 60 के। तो टाइम 70 होगा, 70 कहाँ होगा, 60 और 80 के दरमियान में, यहाँ पर। तो इधर से हमने एरो खींचा, सॉरी लाइन ले गए डॉटेड, और इधर से भी डॉटेड, ये पॉइंट आया हमारे पास। और दूसरा, जब स्पीड 70 हो तो टाइम कितना होता है, 50। तो स्पीड 70 कहाँ होगी, यहाँ पर, और टाइम 50 कहाँ होगा, यहाँ पर। तो इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर देंगे। यूं। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी इस अंदाज में। ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग ऑफ 10 किलोग्राम पोटैटोज लास्ट्स फॉर अ वीक विद अ फैमिली ऑफ 7 पीपल। उसने कहा पोटैटोज अगर 10 किलोग्राम हो तो वो एक वीक के लिए रहते हैं, फॉर अ फैमिली ऑफ 7 पीपल, और अगर उसे 7 लोग खाएं तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक वीक यानी डेज, और पीपल। तो डेज एंड पीपल, तो 7 डेज तो 7 पीपल। 7 लोग 7 दिनों में 10 किलोग्राम आलू खाते हैं। आगे जी, हाउ लॉन्ग विल द पोटैटो लास्ट्स, कितने दिनों में पोटैटोज खत्म होंगे, कितने दिन लगेंगे। इफ देयर आर ओनली 2 इन द फैमिली, अगर फैमिली के अंदर सिर्फ 2 मेंबर्स हों, तो फिर ये तो एरो ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को होगा। 7 दिनों में 7 लोग आलू खाते हैं, तो अगर लोग 2 हो जाएं तो दिन ज़्यादा हो जाएंगे। अंडरस्टूड सी बात है, 7 लोग हों, 7 बंदे हों, तो 7 दिन में आलू ख़त्म होते हैं। तो अगर बंदे 2 हो जाएं तो आलू ज़्यादा देर निकालेंगे। तो अंडरस्टूड है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो एरो ऊपर से नीचे को लगेगा। तो फिर ये क्या होगा, x/7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7/2। तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या आ जाएगा, 49/2। इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 9 2 4s are 8, 1 पॉइंट लगा के 0, तो 2 5s are 10। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 24.5 डेज। अगर 2 बंदे खाने वाले हों तो 24.5 दिन निकल जाएंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें उसी तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। ये x एक्सिस उसी अंदाज में 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। यह हमारा क्या आ गया, x एक्सिस, और y एक्सिस भी इसी तरीके से। वन सेंटीमीटर पर निशान लगा लें तो हमारा ग्राफ जरा इक्वल बन जाता है, एक जैसा होता है। तो ये y एक्सिस जी, डेज हमारे 7 है, 7 तक जा रहे हैं हम, 2 2 के डिफरेंस से ले लेते हैं। इधर डेज ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 10, और जो है डेज वो 24 है और 7 है। तो हम क्या करते हैं, हम 6 के टेबल पे ले लेते हैं, 6 और 12 18 24 30 36 जी। डेज 7 है तो पीपल भी 7 है, सॉरी ये डेज है, ये पीपल है।
डेज 7, तो 7 कहाँ होगा यहाँ पर, डेज सॉरी पीपल 7, तो डेज भी 7, 7 कहाँ होगा यहाँ पर, इधर से ये खींचा और इधर से ये आ गया, तो ये पॉइंट हमारा क्या हासिल हुआ। दूसरा, अगर लोग 2 हों, पीपल 2 हों, तो डेज 24.5, तो पीपल 2, ये 2 पीपल, तो डेज 24.5, 24 और ये 0.5 यहाँ पर थोड़ा सा आगे कर देते हैं हम, तो ये 2, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को हम मिला देते हैं इस अंदाज में। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसमें हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए, टेबल हमने कंप्लीट करना है और फिर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखते हैं टेबल को कैसे कंप्लीट करना है। x और y, x क्या है 2, 6, 8, 10, 12, 14, प्रोपोर्शन डायरेक्ट है। 2 3s are 6, 2 का टेबल चल रहा है बेसिकली, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12। तो उसी तरीके से ये क्या होगा 8 भी 2 3s are 6, तो 2 3s 8 3s are 24, 2 5s are 10, 5 से मल्टीप्लाई किया 2 को 10 आया, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40। इसी तरह ये है 2 7s are 14, ये नहीं, ये फाइंड करना है हमने, तो 2 7s are 14, तो 8 7s are 56। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही तरीका हमें इख्तियार करना है जो इससे पहले हम सीख चुके हैं कि हमें एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। तो हम एक लाइन यूँ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। और इसी तरीके से हम वाई एक्सिस बना लेंगे और कोशिश करेंगे कि सेम डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स लगें। जी, अब एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे वैल्यूज क्या है 2 6 8 10 12, 2 के फर्क से हम वैल्यूज ले लेते हैं। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 10 12 14 16, ये हमारी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आ गई। तो वाई एक्सिस के ऊपर वाई है ना, तो 8 24, 8 के टेबल के तहत वैल्यूज ले लेते हैं, 8 16 24 32 और 40 48 एंड 56। जी, पहली वैल्यू क्या है 2 और 8, यानी एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 8, ये हमने मिलाया तो ये पॉइंट आया 2 और 8 का। नेक्स्ट 6 और 24, ये 6 है, ये 6 और ये 24, ये पॉइंट मिल गया हमें। नेक्स्ट 8 एंड 32, ये 8 है, ये 8 और ये 32, इस तरह पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 10 एंड 40, ये 10, जब हम स्केल की मदद से मेजर करके एक जैसा पॉइंट्स लेंगे तो हमारा एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। जी, 10 एंड 40। नेक्स्ट 12 एंड 48, ये 12, और ये 48, ये पॉइंट आ गया हमारा। नेक्स्ट
14 एंड 56, 14 और ये 56, ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। पार्ट नंबर 2, 5, 10, 15 यानी 5 का टेबल। तो इसी तरीके से नीचे भी उसी 5 2s are 10, तो 100 2s are 200, 100 3s are 300, तो 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो 5 5s are 25 और नीचे 400 के बाद क्या आ जाएगा 500 और यहाँ क्या आ जाएगा 600। तो अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उसी अंदाज में हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा 5 का टेबल है, फाइव 10 15 20 25 एंड 30 और वाई एक्सिस पे 100 के डिफरेंस से 100 200 300 400 500 एंड 600। जी पहला पॉइंट 5 और 100, 500, ये 5 ये 100, ये पॉइंट आ गया। दूसरा 10 और 20 200, इसी अंदाज में 10 और 200। तीसरा पॉइंट 15 और 300, तो 15 और इधर से ये 300। नेक्स्ट 20 और 400। नेक्स्ट 25 और 500। नेक्स्ट 30 और 600। तो इनको हम आपस में मिला देंगे। तो ये लाइन जो है ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट की बजाय कौन सा प्रोपोर्शन आ गया, इनवर्स। देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखें ये बढ़ रही है, 1 2 2 से मल्टीप्लाई हो रही है नेक्स्ट टर्म। ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 2s are 4 4 2s are 8 एंड 8 2s are, यहाँ क्या आ जाएगा 16। तो और ये 2 से डिवाइड हो रही है चूंकि इनवर्स है ये, तो डिवाइड हो के 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 5। तो इसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। तो अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हम इस पे पॉइंट्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। जी दो चीज़ें हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स है और ये वाई। तो एक्स एक्सिस पे 1 से 16 तक है, तो हम 2 2 के डिफरेंस से ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16। और इसी तरीके से इधर है, तो ये हम 10 10 के 80 तक है ना, तो 10 के डिफरेंस से ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80। पहला पॉइंट 1 एंड 80,
1 एंड 80, x 1 है तो 1 कहाँ होगा, यहाँ पर 2 से पहले, और 80 ये है, तो 1 और 80 को हम आपस में यूं ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉइंट आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 एंड 40, यानी ये 2 और ये 40, तो इन दोनों को 2 और ये 40। नेक्स्ट 4 एंड 20, ये 4 और ये 20, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8 एंड 10, ये 8 है और ये 10 है, ये आया। नेक्स्ट 16 एंड 5, तो 16 ये और 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा 10 से नीचे, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, कुछ इस अंदाज में मिलाते जाएंगे तो ये एक लूप शेप में हमारे पास आएगा, इस तरह ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है जी। 1 2 4 अगेन उसी तरह है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 2 2 जार 4, 1 2 4 5 8 8, और नीचे क्या है 200 100, ये मिसिंग है, ये 25 है, ये 20 है। अब इसको थोड़ा सा समझने से ताल्लुक़ रखता है, इन सब का रिलेशन जो है ये पहले नंबर के साथ बन रहा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8। तो जिस तरह जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स है तो नीचे वाला फिर उससे डिवाइड करने से आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, तो जब 200 को पहले नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40, और ये 8 से आया है तो नेक्स्ट जो है कि 20 कैसे आता है 10 से डिवाइड करने से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऊपर 1 से ये 10 आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये बन गया। इसको हमने अब ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें वैल्यूज कहाँ तक चाहिए 10 तक, तो हम 2 2 के डिफरेंस से वैल्यूज ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो क्या आएगा 2 4 6 8 10, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया। तो वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यूज कहाँ तक हैं 200 तक, तो हम 40 के डिफरेंस से ले लेते हैं जी, या 30 के डिफरेंस से ले लेते हैं। थर्टी 60 90 120 150 180 210 जी। पहला नंबर है हमारा 1 और 200, 1 और 200, तो 1 कहाँ पे होगा हमारा यहाँ पे, और 200 ये 210 है तो यहाँ पे 200 होगा, तो इसको हम ऊपर खींच के ले जाते हैं 200 तक। ये 200 और 1, नेक्स्ट 2 एंड 100, तो 2
और 100 कहाँ होगा 90, और ये 100 90 और 100 आ गया। नेक्स्ट 4 एंड 50, 4 और 50, 60 से नीचे 50 ये होगा। नेक्स्ट 5 एंड 40 जी, तो 5 ये 5 और 40 कहाँ होगा 30 40, ये आ गया 5 एंड 40। नेक्स्ट 8 एंड 25, तो 8 25 कहाँ होगा 30 से थोड़ा सा नीचे, ये आया 8 एंड 35 और 25। नेक्स्ट है 10 एंड 20, तो 10 और 20 कहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये 10 है तो अप्रॉक्सीमेटली 20 आएगा यहाँ पर, तो ये आ गया। इसको हम इधर को खींच लेंगे, तो इनको हम जब मिलाएंगे आपस में तो ये पहले की तरह एक पैराबोलिक शेप बनेगी। यूं, तो यूं हमारा ये ग्राफ भी इसका बन गया और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आपको यकीनन बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार लाजमी करना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन जो आरा की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।